नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गुजरात में अभी कल की बात है, 6,000 करोड़ लेकर के कंपनी फरार हो गई। कंपनी बनी थी वहां पर, उस कंपनी में तमाम लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया। और यहां तक कि इस देश में आजकल सबसे मालामाल कौन है? क्रिकेटर। आईपीएल आने के बाद से जो क्रिकेटर अपने शहर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे, धुआंधार बैटिंग कर रहा है, चौके छक्के उड़ा रहा है, आईपीएल के तमाम जो मालिकान हैं उनकी नज़र में कहीं से आ गया तो करोड़पति एक झटके में बन जाता है। जैसे अभी आपने देखा, बिहार का एक बच्चा 13 साल का वैभव करोड़पति बन गया। अब जब करोड़पति ये बच्चे बन जाते हैं तो उनके माँ बाप सोचते हैं पैसा कहीं ना कहीं लगाना है। तो ऐसे ही कई आईपीएल प्लेयर्स के माँ बाप ने या प्लेयर्स ने उस कंपनी में निवेश किया था, यानी क्रिकेटर्स का भी पैसा लेकर चंपत हुई। 6,000 करोड़ रुपए लेकर के गुजरात में कंपनी थी, चंपत हो गई, धोखा दे दिया, ठगी कर ली। ठगी के लिए जब से आप फिल्मों में याद करिए या हकीकत में आप गूगल में जाइए, कहानियां पढ़िए, या अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं समसामयिक विषयों से, तो भी आपको याद होगा, अगर आप लोग 80-90 के दशक से देख रहे होंगे भारत को, ठगी हमेशा हर दौर में होती रही है। लेकिन ठगी के लिए जो वेशभूषा है वो एक ही अब तक हमने देखा कि शुरुआत होती थी कि पुलिस का इंस्पेक्टर पहन, टोपी लगा करके, पुलिस की वर्दी पहन के, फर्जी आईडी कार्ड लेकर के इंस्पेक्टर का ठगी कर लेता था, कोई सिपाही बन के ठगी कर लेता था। थोड़ा बड़ी ठगी के लिए ये पुलिस सिपाही इंस्पेक्टर वाली ठगी छोटी होती थी, 1000 में, या बहुत हुआ तो लाख में। लाख से करोड़ की ठगी करनी है अगर, तो उस ठगी में इनकम टैक्स के ऑफिसर पहले बनते थे कि इनकम टैक्स की रेड मारने आए हैं, ये इनकम टैक्स के अफसर हैं, और पता चला घर में घुसे और लूट लपाट करके, ठग करके वो करोड़ तक का हिसाब करते थे। लेकिन दिनों दिन भारत तरक्की किया, 21वीं सदी में आया। 21वीं सदी में आया तो 2014 में भारत को एक बार फिर से आज़ादी मिली। और जब 2014 में आज़ादी मिली, उसके बाद यहाँ पर एक नया तंत्र डेवलप हुआ, पहले से था लेकिन वो नए तरीके से, नए पावर के साथ सामने आया। वो था ईडी का तंत्र, ईडी का सिस्टम। इस ईडी का रसूख और भय ऐसा बढ़ता गया क्योंकि ईडी के बारे में ये लोगों के बीच में एक परसेप्शन बन गया था कि इस ईडी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ईडी के ऊपर साहब का हाथ है। तो फिर ठगों को भी इस ईडी ने प्रभावित किए बिना छोड़ा नहीं। इस ईडी का प्रभाव ठगों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने वो हवलदार, सिपाही, दीवान, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, इन सब को किनारे फेंका। कहा अब अगर बनना है कुछ तो ईडी का अफसर बनो। ईडी का अफसर बनोगे तो बनोगे नवाब, और बाकी कोई और वर्दी पहनोगे तो खेल हो जाएगा खराब। तो ईडी का अफसर बन के ठगी शुरू हो गई। अब देखिए, मैं आपको घटना जो बताऊंगा ये गुजरात की ही घटना है, और गुजरात से फिर तेलंगाना की घटना बताऊंगा, और इस सबको आप जोड़िएगा दिल्ली में ईडी की पिटाई से। अगर ईडी के, ये ईडी को मैं सावधान कर रहा हूं, ईडी की बुराई कतई आज नहीं करूंगा। अगर ईडी के अफसर बन करके लोग ठगी करते रहे तो दिल्ली में असली ईडी समझ के पीटा था, कई जगह पर नकली ईडी मान करके लोग पीट सकते हैं, और असली ईडी मान करके भी अगर पीटेंगे तो बाद में कोर्ट के सामने कह देंगे कि साहब देखिए गुजरात में क्या हुआ था, नकली ईडी आई थी, ठग के ले गई थी, हमने सोचा ये नकली ईडी वाले हैं तो हमने इनको पीट दिया, इसमें साहब हमारी क्या गलती है? जब साहब बताइए। ये ईडी के लिए भी एक बड़े खतरे जैसा है। ईडी की जगह जगह पिटाई इसकी वजह से हो सकती है। अब गुजरात की घटना पे चलते हैं। गुजरात में कच्छ, और कच्छ में गांधी धाम। अब सोचिए, गांधी धाम, इन ठगों ने जगह भी चुनी तो गांधी धाम। गांधी धाम में राधिका ज्वेलर्स नाम का एक फर्म, इस फर्म में ईडी का अफसर बन के 12 ठगों की टीम पहुंचती है। ठग मैं बता रहा हूं, जो राधिका ज्वेलर्स फर्म है इसके मालिकान उसको ठग नहीं समझे थे, वो ईडी ही मान रहे थे। तो ईडी की टीम बन करके पहुंच गए। ईडी की टीम देख करके तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं कारोबारियों के। वो गए वहां पर, जांच पड़ताल, कागज किताब, पन्ना कॉपी, सब बही खाता देखना शुरू किया, और ये सब देखते दिखाते
वहां से 25 किलो से मतलब 25 लाख से ज्यादा का 25 लाख से ज्यादा का सोना लेकर के चले गए। बाद में उस वक्त तो लगा कि सही में ईडी छापेमारी चल रही है, लेकिन बाद में उस जो फर्म के मालिक थे उनको लगा, कुछ संदेह पैदा हुआ कि ये कागज पत्तर डायरी रजिस्टर ये तो ले नहीं गए, सोना ही खाली ले चले गए हैं। तो उन्होंने शिकायत दर्ज की तो फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, जो टेक्निकल सर्विलांस होता है, टेक्निकल सर्विलांस मुखबिर सबको एक्टिव किया गया। तो 12 जो है ईडी के वेशभूषा में ठगी करने वाले 12 ठग, यानी 12 नकली ईडी के अफसर, फर्जी ईडी के अफसर वो धरे गए। उसमें एक महिला भी थी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर महिला से पूछताछ करना हो तो ईडी के पास महिला अफसर नहीं है, फर्जी वाली ईडी के पास वहां महिला अफसर भी मिलती है। तो ये जो पूरा बेनकाब हुई ये टीम, इस टीम से एक संदेश चला गया साफ साफ कि अब अगर ठगी करनी है तो सबसे सुरक्षित जो वेशभूषा है या सबसे सुरक्षित जो आइडेंटिटी है वो ईडी अफसर की आइडेंटिटी है। अब आपको ले चलते हैं तेलंगाना में एक कस्बा है, शहर है छोटा सा, जहीराबाद में एक जो है व्यापारी को उसको एक कॉल आती है। कॉल पे बताया जाता है कि आपके अकाउंट से 2.25 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है और इसमें बड़ी गड़बड़ी है, अब ईडी इसकी जांच करेगी। ये बोल करके रखा जाता है और फिर वीडियो कॉल पे उसको ले लेती है टीम। वहां से मुंबई से एक एसपी जुड़ जाते हैं कि मैं फला एसपी हूं, एसपी प्रदीप हूं। एसपी प्रदीप उसको समझाना शुरू करते हैं और जैसे कि डिजिटल अरेस्ट होता है उस पूरे झांसे में ले करके उसको अरेस्ट कर लेते हैं, डिजिटली जो है अरेस्ट कर लेते हैं। बताता है कि मेरी पत्नी भी है। पत्नी को भी कहते हैं कि पत्नी कमरे में बुलाओ और दरवाजा अंदर से लॉक करो। दरवाजा लॉक हो जाता है। लेकिन पत्नी देखिए होशियार निकली। पत्नी, क्योंकि घर में नगद का हिसाब किताब पत्नी को रखना होता है, तो वो पत्नी जो है होशियार निकली। उसे पता चल गया कि ये असली ईडी नहीं है, ये नकली ईडी है। वो पानी पीने के बहाने निकली और बाहर जाके पुलिस को फोन कर दी। पुलिस आई तो पता चला कि वो नकली ईडी थी, नकली पुलिस थी उधर से, और ईडी के नाम पे डरा करके वो उगाही करने के चक्कर में थी। गुजरात वाली टीम के पास तो छापेमारी हुई तो करीब 46 लाख रुपए का सोना मिला और गाड़ी मिली। और यहां पर बेचारे जो तेलंगाना वाले थे पत्नी की दया से पति बच गए, ठगी का शिकार नहीं हुए। यानी अगर रियल टाइम और फिजिकल ठगी होना है, रियल टाइम फिजिकल ठगी, तो भी ईडी के नाम पर करने का काम चल रहा है। उसके अलावा डिजिटली अगर करना हो, डिजिटल इंडिया जिसमें वो बाघ होग लगा हुआ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तमाम मोदी जी लाए थे ना, तो अगर आपको डिजिटल ठगी करना है तो भी फिर ईडी ही सबसे अच्छा आपके पास वो है, आइडेंटिटी है, ईडी की आइडेंटिटी। अब अगर ईडी के आइडेंटिटी के में जो है छिप करके देश भर में ठगी का कारोबार फलेगा फूलेगा, तो दिल्ली आपको याद है ना, एडिशनल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अस्पताल में भर्ती हुए थे, इतने पीटे गए थे। वहां पर पीटने वाला जो था वो असली जान करके पीटा था। लेकिन क्या फिर वो जो मैंने शुरू में कहा, क्या यह आशंका बढ़ नहीं जाती है कि नकली जान करके पीट दे, या असली को ही नकली जान के पीट दे, जानबूझकर नकली जान ले। टीम असली है, अफसर असली हैं, लेकिन जिसके यहां छापेमारी हुई वो जानबूझकर नकली उसको मान ले और पीट दे। बाद में कह दे साहब हम तो नकली जाने थे, देखिए रोज नकली खबर आती है। अच्छा, ये असली नकली ठग बनने का जाल और ईडी के नाम का इस्तेमाल, ये सब होता क्यों है, शुरू क्यों हुआ? उसके पीछे जिस तरीके से ईडी ने पिछले 5-7 सालों में काम किया है, सबसे बड़ी वजह वही है। ईडी के असली अफसर भी, नकली वाले नहीं ठग रहे हैं, असली अफसर भी ठग रहे हैं। नकली वाले तो छापेमारी में आए और ठग के भाग गए, असली वाले तो बकायदे उगाही करते हैं और इंस्टॉलमेंट बांटते हैं। उसका उदाहरण राजस्थान है। राजस्थान में एसीबी ने 15 लाख रुपए की उगाही की रकम
लोग कहते हैं घूस की रकम, लेकिन मैं उसे उगाही की रकम कहता हूं, वसूली की रकम। ये धमका करके कि तुम चले जाओगे जेल और जानते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत नहीं होती, ये बोल करके किसी से पैसा लिया गया है, तो ये रिश्वत नहीं है, ये उगाही है, एक्सटॉर्शन है। तो एक्सटॉर्शन के 15 लाख रुपए के साथ ईडी का अफसर राजस्थान में पकड़ा गया था। गहलोत मुख्यमंत्री थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था, याद होगा आपको। उसके बाद तमिलनाडु भी याद होगा आपको। तमिलनाडु में ईडी का अफसर जो था वो 3 करोड़ रुपए मांग रहा था, वहां से आते आते 1.5 करोड़ पे मामला आया। उसके बाद करते करते 51 लाख रुपए पे मामला डन हुआ, डील 51 लाख पे हुई। पहला इंस्टॉलमेंट, वो भी ईएमआई में था, पहला इंस्टॉलमेंट 20 लाख रुपए का था। 20 लाख रुपया लिया ईडी का अफसर और निकल पड़ा। उसके बाद तमिलनाडु की जो स्पेशल यूनिट थी जिस तक ये खबर गई थी, उसने 8 किलोमीटर दौड़ाया, 8 किलोमीटर दौड़ा करके कार में पकड़ा उसको, और 20 लाख रुपए जो लिया था इंस्टॉलमेंट, पहली ईएमआई, वो उसके साथ जो है धरा गया। उसको बचाने के लिए, अब सोचिए आप, उस ईडी के अफसर को बचाने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट किस लिए गई? उसका कहना था कि सेंट्रल एजेंसी के अफसर को कोई स्टेट पुलिस ना पकड़े, कोई स्टेट पुलिस जो है सेंट्रल एजेंसी के अफसर को ना गिरफ्तार करे। यह संघीय ढांचे पर अटैक है, गजब का है अटैक। कोई जाए और दुराचार करे, व्यभिचार करे किसी प्रदेश में, और वहां की पुलिस कहे नहीं नहीं साहब, आपको तो हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, संघीय ढांचे पर चोट हो जाएगी। खैर जज साहब ने कहा कि हाँ, संघीय ढांचे पर थोड़ा सा चोट हो सकती है, लेकिन चोट पर मलहम नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई राज्य सरकार को जांच करने का अधिकार है, वो जांच करे। लेकिन हाँ, एक राहत मिल गई कि वो जो कई महीने से जेल में था ईडी का अफसर अंकित तिवारी, उसको बेल दे दी। अब ये क्यों गए? ये सब जुड़ा हुआ है। जब ईडी आए, ईडी नकली वाली आए, ईडी असली वाली आए, ईडी फर्जी वाली आए, ईडी ठगी वाली आए, ईडी वसूली वाली आए, ईडी एक्सटॉर्शन वाली आए, सब जगह एक बात कॉमन है कि ये ईडी का जो रसूख कायम हुआ है, उस पर बट्टा कितना भी लग जाए, जांच न होने पाए। दरअसल जो राजस्थान में पकड़ा गया ईडी का अफसर, वो अशोक गहलोत के समय में पकड़ा गया था। अब वहां सरकार बदल गई, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा सरकार है। तो जो राजस्थान में एसीबी में केस है ईडी अफसर पर, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई ईडी। दिल्ली में आपको बता दो, फिर दिल्ली का भी मामला है, 20 लाख रुपए, अच्छा 20 वाला शायद आंकड़ा बड़ा शुभ है ईडी के लिए। 20 लाख रुपए के साथ दिल्ली में ईडी के अफसर को सीबीआई ने धरा। तो ईडी का अफसर सीबीआई ने धरा तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब अपने ही हैं, लोग मिले जुले हैं। सीबीआई भी तो सेंट्रल एजेंसी है। तो उसके खिलाफ भी ईडी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। तमिलनाडु में जो ईडी का अफसर धरा गया 20 लाख रुपए के साथ, उसको बचाने के लिए ईडी जाती है सुप्रीम कोर्ट। काहे कि वहां पर डीएमके की सरकार है, स्टालिन की सरकार है। अब वहां पर अगर रगड़ दिया गया ईडी के अफसर को, तो वो बताएगा कि खरबूजा कटता है तो किसमें किसमें बंटता है, कौन कितना खाता है, ऊपर कहां कहां तक जाता है, ये सारी कहानी तब सामने आ जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब कहानी शुरू हुई थी गुजरात के कच्छ के गांधीधाम से, और ये कहानी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक, जहां ईडी के असली वाले अफसर को बचाने के लिए गई थी ईडी। अब ईडी का असली अफसर, ईडी का नकली अफसर, ईडी की असली टीम, ईडी की नकली टीम, ईडी की असली टीम की पिटाई, ईडी की नकली टीम की पिटाई, इस सारे चक्कर में आम आदमी घनचक्कर हो जाएगा। इसलिए इस ईडी का कुछ न कुछ तो इंतजाम होना चाहिए कि ये ईडी चाहे असली वाली हो वो भी वसूली न कर पावे, और नकली वाली है तो ठगी न कर पावे। लेकिन ये इंतजाम करेगा कौन? कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईडी के नाम पर अगर ठगी कोई कर रहा है तो ये ईडी की वो ताकत ही है कि कोई भी आदमी किसी के भी हाथ पांव फूल जाए, कांपने लगे, और ईडी जो कहे वो मान ले। खैर,
गुजरात से तेलंगाना तक लेकर जो गुजरात से लेकर तेलंगाना तक जो खबर आई है ईडी को लेकर के, ये अच्छी नहीं है। भले ही ठगी करने वाले पकड़े गए, लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि इस देश में चारों तरफ जब ठगों का जाल फैल रहा है, उसके बीच में अगर ईडी का एक ठगों का नेक्सस आ जाएगा, नकली वाली ईडी का, तो फिर असली और नकली में पहचान करना मुश्किल हो जाएगा और किसी भी व्यापारी, कारोबारी या आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। तो कृपया मोदी जी ध्यान दें, ठगों के लिए एक नई आइडेंटिटी के रूप में ईडी को डेवलप न होने दें। हमें इजाजत दें। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहें। नमस्कार।